बच्चों, आज हम लोग कंप्यूटर में पढ़ेंगे नया लेसन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। ठीक है, तो एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट इससे पहले हम पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में जैसे आपका कोई भी आपका जैसे प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो क्या कहते हैं, यू शुड फॉलो सम स्टेप्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। जैसे आपको ब्रश करना है अगर, तो ब्रश करने के लिए भी आप क्या करेंगे, यू फॉलो डिफरेंट स्टेप्स। जैसे फर्स्ट क्या करेंगे आप, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप ब्रश लेंगे, फिर आप टैप ओपन करेंगे, फिर यू रेंज द ब्रश, देन यू पेस्ट द टूथपेस्ट ऑन योर ब्रश, आफ्टर दैट you brush your teeth from the brush. After brushing the teeth, you rinse the brush, and after that you take tongue cleaner. From tongue cleaner you clean your tongue, and then rinse the tongue cleaner. And these steps in sequential order gives you clean and shiny teeth. So these are the steps to solve the problem. So in everyday life we faces many problems. For solving that problems we follow some sequential steps. तो कंप्यूटर में भी इसी तरह क्या होता है, we gives instructions to computer or set of instruction to the computer to solve any problem. That set of instruction is called program. जो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन ए सीक्वेंशियल मैनर। इफ द सीक्वेंस of the instruction becomes mismanaged, then the computer will not give you desired output. So it is necessary for the programmer to understand the nature of the problem, how the steps are arranged in sequential manner to get the desired output. So it is very necessary for the programmer to understand the logic behind the problem. तो अब कैसे उसको लॉजिक को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपका स्टेप आता है एल्गोरिथम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लिखेंगे इन द इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में उसका सोल्यूशन लिखेंगे आप। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या आपको इनपुट चाहिए होगा। इनपुट क्या है उसमें देखेंगे, सबसे पहले हम उसका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का नेचर समझेंगे। फिर उसमें इनपुट्स क्या है, व्हाट मेथड शुड वी अप्लाई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। तो एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ सीक्वेंस विच आर अरेंज इन सीक्वेंशियल मैनर टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट हो गया। अब कोई भी अगर आपको एल्गोरिथम लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ रूल क्या होता है, एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं। सेकेंड क्या होता है, ईच स्टेप शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट। जो भी स्टेप होंगे वो प्रिसाइज होनी चाहिए जिससे कोई भी उसको आपका समझ सके। अब प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होगा, इनपुट होगा। तो एन इनपुट इज रिक्वायर्ड टू राइट एन एल्गोरिथम। सबसे पहले हमें एल्गोरिथम लिखने के लिए क्या इनपुट चाहिए, तो दियर शुड बी ए इनपुट टू राइट एन एल्गोरिथम। उसके बाद आपका कहेगा मेथड, उसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज़ करेंगे। तो मेथड यूज़ करेंगे तो मेथड में हम in method we can use different variables and mathematical expression to solve that problem. Next, every step should be depends on the result of the previous step. हर स्टेप जो अपने प्रीवियस स्टेप पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो और जो भी जैसे आप
अगर कई सारे स्टेप एक ही जैसे हैं तो उनको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो मतलब एक ही स्टेप को बार बार नहीं लिखना है, तो वी शुड कंबाइन द रिपीटेड स्टेप टू अवॉइड द लेंदी प्रोग्राम या लेंदी स्टेप ऑफ सीक्वेंस। तो दिस इज द नेक्स्ट रूल। जो भी स्टेप है आपका, ईच स्टेप्स गिव द आउटपुट इन ए डिफिनिट टाइम फ्रेम। मीन्स जो भी स्टेप है उसका आउटपुट एक डिफिनिट टाइम पे आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टेप का आउटपुट बहुत देर बाद आ रहा है। तो ईच द आउटपुट ऑफ ईच स्टेप शुड कम इन डिफिनिट टाइम। तो ये आपके रूल्स हैं आपके। अब एल्गोरिथम में जो आउटपुट आया है, अगर उसको आपको चेक करना है कि वो सही है क्या गलत है, तो द आउटपुट शुड बी चेक्ड बाय द सम इनपुट, गिविंग इनपुट वैल्यूज। उसको कुछ इनपुट वैल्यूज दे के हम चेक कर लेते हैं कि आपका डिजायर्ड आउटपुट उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स आते हैं, तो बुक में आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे आपको स्कूल जाना है तो उसके लिए स्कूल बैग आप क्या करेंगे, पैक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यू शुड टेक योर स्कूल बैग, देन यू गो टू द डायरी एंड सी द टाइम टेबल। डायरी में देखेंगे टाइम टेबल क्या है। देन यू गो टू द योर बुक सेल्फ, बुक सेल्फ पे जाएंगे, वहाँ से आप अपनी बुक्स और नोटबुक अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल क्या करेंगे, वहाँ से निकाल के फिर बैग में क्या करेंगे, पैक कर देंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे 3 नंबर्स हैं, उनका आपको सम और एवरेज करना है। तो उसका एल्गोरिथम कैसे स्टेप है, पहले आप क्या करेंगे, यू शुड टेक 3 नंबर्स। पहले 3 नंबर्स लेंगे, जैसे मान लिया आपने ए बी सी, तो उसका सम निकालेंगे आप, सम का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। सम निकालना तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इनपुट लिए ए बी सी, फिर आपने उसमें मेथड या एक्सप्रेशन अप्लाई किया सम का या एवरेज का, उसके बाद आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल गया। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए एल्गोरिथम के, और भी एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी जो एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो देखेंगे। तो फर्स्ट क्या, इनपुट। तो हमने बताया कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या इनपुट होता है, तो एल्गोरिथम वर्क्स ऑन इनपुट। नेक्स्ट है जनरलिटी। जनरलिटी मीन्स क्या होता है, एल्गोरिथम वर्क्स ऑन ए सेट ऑफ इनपुट्स। ये इनपुट्स के सेट पे आपका डिपेंड करता है आपका, ठीक है। डिफिनिटनेस मीन्स जो भी आपका इसमें इंस्ट्रक्शंस है, डिफिनिटनेस मीन्स ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी रिटन इन सिंपल एंड प्रिसाइज मैनर सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट। जो भी आप स्टेप्स लिखेंगे वो आपके क्लियर होने चाहिए आपके, जिससे सभी लोग उसको क्या समझ सके। यूनिकनेस मीन्स जो आपका स्टेप है, हर स्टेप आपका क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। और एक स्टेप जो अपने प्रीवियस स्टेप के आउटपुट पर डिपेंड करेगा इसमें। फाइनाइटनेस मीन्स जो भी आपके नंबर ऑफ स्टेप होंगे आपके एल्गोरिथम में वो फाइनाइट होनी चाहिए, और जो उनका आउटपुट है वो एक आपका फिक्स टाइम में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या आउटपुट है, तो कोई भी आपका एल्गोरिथम है तो इस पर जब आप इनपुट और मेथड्स अप्लाई करेंगे तो दे शुड गिव यू डिजायर्ड आउटपुट्स। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। तो आज आपने इसमें क्या पढ़ा, फर्स्ट पढ़ा प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इज ए सीक्वेंशियल मैनर। नेक्स्ट आपने एल्गोरिथम लिखा। एल्गोरिथम क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ स्टेप्स रिटन इज ए सीक्वेंशियल मैनर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। फिर आपने रूल्स पढ़े, व्हाट आर द रूल्स फॉर राइटिंग एल्गोरिथम। फिर आपने एग्जांपल्स देखे हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स फॉर एल्गोरिथम। नेक्स्ट आपने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम और प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। फर्स्ट आपका इनपुट है, सेकंड जनरलिटी, थर्ड डिफिनिटनेस, फोर्थ आपका क्या यूनिकनेस, फिफ्थ आपका है फाइनाइटनेस, और सिक्स आपका क्या आउटपुट। थैंक यू।